नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर है 3। द फार्मूला p इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट वेयर q इज द नंबर ऑफ द यूनिट्स and p is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is rupees 18? तो हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं कि कितने यूनिट्स की डिमांड होगी अगर एक यूनिट की प्राइस जो है वो 18 होगी। और फार्मूला हमें बताया गया है प्राइस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर माइनस q ओवर 10। तो चलें इनको सॉल्व करते हैं। p is equal to 90 multiplied by 5 raised to power minus q over 10 by taking log on both sides। तो हम दोनों साइड पे log ले लेंगे। log p is equal to log into 90 multiplied by 5 raised to power minus q over 10। अब हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे क्योंकि 90 और 5 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। log p is equal to log 90 प्लस log into 5 रेज़ टू पावर माइनस 5 ओवर 10। अब ये वाला प्लस और ये q वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस q हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ये जो पावर है इसको हम log से पहले लिखेंगे। log p इज इक्वल टू log 90 माइनस q ओवर 10 log 5 पुटिंग p इज इक्वल टू 18 क्योंकि प्राइस हमें बताई गई है कि 18 है। इन दी अबव इक्वेशन वी गेट। अब हम यहाँ पे p का जो है वो वैल्यू जो है एंटर कर देंगे। p की जगह पे हम 18 लिखेंगे। log 18 इज इक्वल टू log 90 माइनस q ओवर 10 log 5। अब हम 18 का log फाइंड करेंगे तो 18th कॉलम और 0 नंबर 18th रो और 0 नंबर कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास log आ जाएगा मिंटीसा 2553 और इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो आएगा लॉग का वो होगा 1.2553 इज इक्वल टू 90 का लॉग लेंगे तो 90th रो और 0 वाला कॉलम देखेंगे और इसका भी करेक्टरिस्टिक 1 है तो 1.9542 हमारे पास लॉग आ जाएगा। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे 5 का लॉग, तो 5 की करेक्टरिस्टिक होगी 0 और इसका हम लॉग कैसे फाइंड करेंगे, 5th वाली रो में जाएंगे और 0 वाला कॉलम जो है वहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 0.6990 1.2553 माइनस ये पहले प्लस का था, अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा 1.949542 इज इक्वल टू माइनस q ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6990। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.6989 इज इक्वल टू माइनस q ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6990। तो ये 10 जो है ये q के साथ पहले डिवाइड हो रहा है, अब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 0.6989 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू माइनस q मल्टीप्लाई बाय 0.6990। माइनस और माइनस आपस से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 6.989 इज इक्वल टू q इंटू 0.6990। अब ये 0.6990 वाली अमाउंट जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है q के साथ, अब 6.989 के साथ ये डिवाइड होगी तो q इज इक्वल टू 6.989 डिवाइडेड बाय 0.6990। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.99 समथिंग। 6.989 डिवाइडेड बाय 0.6990 तो हमारे पास आंसर आया है 9.9985। तो हम इसको राउंड करके 10 लिख देंगे क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो पॉइंट्स में ऑर्डर नहीं होते, इसलिए हमने 10 के साथ अप्रोक्सीमेटली लिख लिया। Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी is equal to 10 approximately, hence 10 units will be
डिमांडेड। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल इल्म सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।